अभी यहाँ पर आदरणीय भाई साहब स्वानुभव जी शास्त्री, सोनू जी शास्त्री, दिल्ली, इनका मांगलिक व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेश्वर। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरी आणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, हरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एकांतवाद दर्शन के धारी, जग में बहु तेरे, नाना विकल्प युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करें सिर, करता के लावें। कोई छिनक कोई करता से जग में भरमावे। वीत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का दर्शन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, ध्यानत इसी जतन से एक दिन भवसागर तिरना। मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज अ जैन पर्सपेक्टिव, इस विषय बिंदु पर हमारी चर्चा चल रही है। और कल द्वितीय चर्चा में हमने ये देखा कि बुद्धिपूर्वक उद्यम जो मोक्ष मार्ग का है वो एक ही है, पदार्थ का अभ्यास। आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, अणुवृत्ति को, महावृत्ति को, सबको एक ही उपदेश दिया है। दो उपदेश नहीं है कहीं भी, एक ही उपदेश है। समयसार आत्मख्याति टीका के एक छंद का कल हमने अवलोकन किया था। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचनः, अस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचनः। ये एक व्यापक कथन है, माने सबके ऊपर लागू होता है। हमें मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, हम क्या करें? कोई प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में जाने वाला जीव है, वो सम्यक दर्शन के लिए क्या करे? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी सम्यक दृष्टि है, वो क्या करे? पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रति क्या करे? महाव्रति क्या करे? सबको एक ही उपदेश है, तत्व का अभ्यास करो बस। तो है ही नहीं। शुभोपयोग अधिकार में जब आचार्य देव ने कहा तम्मा सत्थम समधिदब्बम, इसीलिए शास्त्र का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया गया है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना मोह का नाश नहीं होता है। एक और ऐसा ही प्रसंग और है। सचिंद्र जी से चर्चा हो रही थी, सचिंद्र जी हैं, बोले प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने एक ही बात को 3 बार दोहराया है। एक ही कथन, एक ही प्रकृति के कथन 3 बार मिलते हैं।
प्रवचन सार का जो अंतिम महाअधिकार है, जिसका नाम है चरणानुयोग सूचक चूलिका, वहाँ पे सबसे पहले आचार्य ने निर्देश दिया कि तुम सुखी होना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो, हैं? क्या होना है, सुखी होना है कि दुखी होना है? सुखी होना है सभी जीवों को, कहें ना कहें, एक इंद्री कह नहीं सकता, लेकिन सुखी होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है? दो इंद्री कह नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी सुखी होना चाहता है। जो जीव भी सुखी होना चाहते हैं उनको एक निर्देश दिया, और मुमुक्षुओं को जब वो निर्देश दिया जाए या दिया जाता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग, हैं? 201 नंबर की गाथा है, उसकी एक पंक्ति है, परिवज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। दुख से छूटना चाहते हो, परिवज्जदु सामण्यम, तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो। सुखी होना है तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो। परिवज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि सुखी होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो निर्ग्रंथ अवस्था धारण करो। दूसरे नंबर के कारण का निर्देश दिया आचार्य देव ने। तो अब हमको लगा ये तो आपने बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अभी तो कह रहे थे 6 द्रव्य का अभ्यास करो, हैं? और आचार्य कह रहे हैं परिवज्जदु सामण्यम, श्रवण धर्म अंगीकार करो। तो ठीक है, आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा में कोई बात कही है, ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुछ कंसेशन किया होगा नीचे टीका में, हैं? तो हम टीका देखने लगते हैं। तो टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारौ वयम इमे तिष्ठामः। तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः, ऐसी श्रवण अवस्था को, श्रामण्य को धारण करने वाले प्रणेतारौ, और उसका प्रणयन करने वाले हम यहाँ खड़े हुए हैं। वयम इमे तिष्ठामः माने उन्होंने सेकंड किया आचार्य अमृतचंद्र देव के कथन को कि नहीं तुम घबराओ मत, हम यहाँ खड़े हैं ना, निर्ग्रंथ मुनि। आचार्य कुंद देव की आज्ञा का तत्काल पालन किया जाए और आपको हिचक होती है तो हम खड़े हुए हैं। हमने श्रामण्य दीक्षा धारण की है और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इससे दुख परिमुक्त होते हैं, इससे दुख का परिमोक्ष होता है, दुख से मुक्ति मिलती है। अब वो पूरी मैं आपको इसका पूरे बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा विषय है हमको उस पर आना, नहीं तो आपको सुनना हो ना तो इस पर आदरणीय डॉक्टर साहब का, हुकमचंद भारिल साहब का प्रवचन सुनना, नहीं तो बहुत कमर कस के खड़े हो जाते हैं कि हाँ लाओ हम दीक्षा लेते हैं, हम दीक्षा। भावनाओं में कितने ही लोग व्रत आदि धारण करते हैं। उसके बाद आचरण प्रज्ञापन है। आचरण प्रज्ञापन 230-31 गाथाएं हैं, 231 नंबर गाथा पे पूरा होता है, जिसमें आप इच्छ बंधु भग्गम के दीक्षा की क्या विधि है, 28 मूर्ण कैसे धारण किए जाते हैं, ये पूरी चर्चा है। अब ये समझ लीजिए कि दीक्षा विधि संपन्न हो गई है। नव दीक्षित साधु आचार्य के निकट खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हे आचार्य बताओ कि अब हम क्या करें। आपने कहा था कि दुख से परिमुक्त होना है तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो, हमने कर ली, बताओ अब क्या करें। अब क्या करें? तो 232 नंबर की गाथा है आचार्य कुंद देव की। ए अगदो समणो, श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। श्रवण को शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है। ए अगदो समणो, श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। अब वो खड़े हो गए कि साहब पंचम काल है, हुंडाव सर्पणी काल है, हमसे तो एकाग्र नहीं रहा जाता है। शुद्धोपयोग में निरंतरता तो होती नहीं है। कर्णन योग में जाके देखते हैं तो अंतर मुहूर्त में प्रमत्त अप्रमत्त 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं मुनिराज, एकाग्र तो नहीं रहा जाता है। एयगदो समणो एयगम निश्चितस् अर्थेषु, आचार्य देव कहते हैं कि एकाग्रता पदार्थ के निश्चय से होती है। एकाग्र रहना है तो अर्थ का निश्चय करो।
अर्थ का निश्चय होने से एकाग्रता होती है कि अच्छा अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, कहाँ अर्थ का स्वरूप जानने को मिलेगा। एयज्ञदो समणो एयज्ञं निश्चितस्य थेषु निश्चिति आगम दो। अर्थ का निश्चय आगम से होता है। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना, 232 नंबर की गाथा में, बहुत जोरदार प्रवचन है। उन्होंने आगम का खंडन करते हुए श्वेतांबर आगम की समालोचना की है, बहुत जोरदार दृढ़ता से। आप देखना उसमें प्रवचन, आपको मैं देता हूँ प्रवचन सुधा में, पढ़ना हो तो पढ़ना, ऑडियो सुनना हो तो सुनना। निश्चिति आगम दो, और दूसरे आगम की उल्लेख उनका भी किया, गुरु ग्रंथ साहिब का भी किया। दो आगम को उन्होंने उल्लेख किया। गुरु ग्रंथ साहिब उनको ध्यान में आ गया होगा तो वो ऐड किया, लेकिन मूल रूप से जो कल्पित आगम है उसकी उन्होंने समालोचना की। निश्चिति आगम दो, आगम चेठा तदो जेठा। किसको उपदेश है ये? श्रवण को उपदेश है कि यदि एकाग्र रहना है तो आगम का अभ्यास करो, आगम से अर्थ का निश्चय करो। इसीलिए बुद्धि पूर्वक करने योग्य कोई कार्य है, बुद्धि पूर्वक आगम का अभ्यास नहीं बनता है। देह शिथिल होता है तो आहार ग्रहण करो, फिर आगम का अभ्यास करो। भोजन पान संग्रह में समय जाता है तो अनशन करके आगम का अभ्यास करो। विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सह उपवास, ये पूरा उसी लाइन पे है। आप चारों अनुयोग पढ़ना, आपको द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त कुछ नज़र आएगा ही नहीं। मैंने कहा, मैंने जब महापुराण पे रिसर्च काम शुरू किया तो मेरा उसमें हाइपोथेसिस था, मेरा प्रॉब्लम उसमें जो मैंने दिखाया था वो ये था कि कोई भी जैन शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें द्रव्य गुण पर्याय ना समझाया गया। महापुराण में भी महाकवि पुष्पदंत का एक ही लक्ष्य था कि मुझे जन सामान्य के हृदय में द्रव्य गुण पर्याय उतारना है। उसका 6 नंबर का ही संधि हो, 11वीं हो, 12वीं हो, वहाँ द्रव्य गुण पर्याय का ही विस्तार से, कोई कथा कहानी नहीं है वहाँ हमको। लेकिन स्टोरी पढ़ने, हरि भाई की कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो वो 2 फॉन्ट में हैं, एक नॉर्मल फॉन्ट में, एक बोल्ड फॉन्ट में। नॉर्मल फॉन्ट में कथा चलती है और बोल्ड फॉन्ट में तत्व ज्ञान चलता है। बच्चों की पढ़ने की शैली क्या होती है कि वो 1-2 बार बोल्ड फॉन्ट पढ़ते हैं तो शैली समझ जाते हैं, तो बोल्ड फॉन्ट छोड़ते चले जाते हैं कि अब इसमें तो स्टोरी के अलावा कोई बात चल रही है। लेकिन ये बात आचार्यों ने चारों अनुयोगों में समझाई है। यहाँ एक बात पूरी हो गई। मेरा पक्ष जो स्थापित करना है, आचार्यों का जो निर्देश है वो स्थापित करना है, वो ये है कि बुद्धि पूर्वक उद्यम शास्त्र का अभ्यास करना है। आप आत्मार्थी हो तो आत्मार्थी, गुरुदेव श्री तो ये कहते थे ना, बे 4-6 कलाक नो स्वाध्याय तो जोइए। वो वाला स्वाध्याय जो फॉर्मल है, शास्त्र रख करके होता है, बाकी तो 24 घंटे चलता है। 24 आवर वाला भी वो प्रैक्टिकल है पूरा। ये बात आचार्यों ने कही है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी 1-6 महीना कहना मेरो मान ले, यही बात कही। चलिए, एक बात यहाँ पूरी होती है, जो आत्मार्थी है वो वस्तु स्वरूप का जिज्ञासु है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण सर्वज्ञ के शासन में किया गया है। उस वस्तु स्वरूप के अध्ययन से ही सर्वज्ञ का निर्णय होता है, देवगुरु शास्त्र का निर्णय होता है, और उसी से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पेनेसिया है ये। इस औषधि से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन आगम के अभ्यास में भी एक सावधानी की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने, परम भाव प्रकाशक ने चक्र में एक बात कही, सम्यक श्रुत के बिना, नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है, हम उनको सुनते हैं, किसी को सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी को सुनते हैं, दादा भगवान को सुनते हैं, कोई गीता का आध्यात्मिक उपदेश चल रहा हो वो सुनते हैं, अद्वैत ब्रह्म की बात सुनते हैं, अथवा बौद्ध मत पढ़ते हैं तो कहते हैं देखो हमारे यहाँ 7 तत्व कहे गए हैं, उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे हैं, 4 ही दुनिया में सत्य हैं। पहला सत्य ये दुख है,
तुम स्वीकार करो छैड़ाला की पहली ढाल पढ़ करके कि दुख है, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, ये स्वीकार करो। दूसरा सत्य ये है कि अगर तुम्हें दुख भासित होते हैं तो उसके कारणों की खोज करो। कारण क्या है? क्या गलत बात है इसमें? दुख के कारणों की खोज करो। दुख के कारणों को पहचान लोगे, वहीं से तुम्हें सुख का रास्ता दिखाई देगा। हैं? वो भी स्वीकृति को ही कहते हैं। ये स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? जगत का स्वरूप ही है। यत् सत तत् सर्वम क्षणिकम। जो सत है सो, मतलब बौद्ध मत में 6 द्रव्य के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, लोक अलोक के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, विश्व के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, उनकी हीनयान शाखा में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसको विशुद्ध प्रोटेस्टेंट जो ईसाई में होते हैं शुद्ध वाले, वैसे ही बौद्धों में भी शुद्ध होते हैं जिनको हीनयान बोलते हैं, वहाँ नहीं है चर्चा उसकी। महायान में है। बौद्ध से जब ये प्रश्न किए गए गौतम बुद्ध से, उन्होंने कहा ये अव्याकृत प्रश्न है, इसको हम मुमुक्षु बोलते हैं, या प्रयोजनभूत प्रश्न हैं। समोसरण की रचना पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। 3 लोक की रचना पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। परमाणु का विस्तार पढ़ते हैं तो ठीक है। संख्या मान पढ़ते हैं तो ठीक है। ये अप्रयोजनभूत विषय है, तो ऐसा हीनयान कहते हैं, ये अव्याकृत है, इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। दुख सुख के कारण और सुखरूप अवस्था। सुख का स्वरूप तो कैसा है? यत् सत तत् सर्वम क्षणिकम। लेकिन एक संस्कार, अज्ञान, अविद्या, ये 5 प्रकार के ऐसे कारक हैं जिनके कारण ये जीव निरंतर दुख की जो श्रृंखला इसकी चलती रहती है। जब ये सत्य को पहचान लेता है तो जैसे दीपक बुझ जाता है तो उसकी लौ है, उसको हवा का भय नहीं है, झिलमिलाने का भय नहीं है, वो समाप्त हो गई। ऐसे ही मुक्ति का स्वरूप है कि इस जीव जो आत्मा है, वो आत्मा की सत्ता शांत हो गई, अब नहीं है। उसके जो संस्कार वाला जो चैन है, वो चैन समाप्त हो गया, माने आपकी सत्ता नहीं है। बौद्ध मत में यदि मुक्ति जाना है तो आप नहीं रहोगे, सत्ता का निषेध किया गया है। लेकिन हमको लगता है बात तो वही है, बात तो वैसी की वैसी ही है। 7 तत्व का निरूपण सभी मतांतरों में आपको मिल जाएगा। दुख, दुख के कारण, सुख, सुख के कारण। इसके बिना तो धर्म की चर्चा हो नहीं सकती ना। निर्मल बाबा का दरबार भी इसीलिए चलता है ना क्योंकि जीव दुखी है, ये तो सत्य है ना। लेकिन सुखी होने का यथार्थ मार्ग क्या है? वो आचार्य कहते हैं जिन शासन है। जिन शासन कैसे है कि जिन शासन में वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया गया है। जिनको यथार्थ स्वरूप का परिचय होता है उन जीवों को दुख नहीं रहता है। तो इसीलिए जिन शास्त्र नए की भाषा में निबद्ध हैं, नए ज्ञान के बिना भी कभी वो गीता दिखाई देगा, कभी वो त्रिपिटक दिखाई देगा, कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं कोई आपको पोलराइज नहीं कर रहा हूँ, ध्रुवीकरण का काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। जैन दर्शन में ध्रुवीकरण का कोई काम है ही नहीं। यहाँ सब की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए नए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नए ज्ञान के बिना सम्यक श्रुति भी मिथ्या हो जाए। कल जो हम देख रहे थे ना, हिंसा है कि नहीं है, अहिंसा है, अनुभव जी इतना बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं। वो सारे प्रश्न नए ज्ञान के अभाव में उत्पन्न हो रहे हैं। आप नए लागू कर दीजिए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। देखो जैन क्या है आपको बताऊं। अभी घटना है 30 नवंबर था, वो 30 या 31 अक्टूबर को मेरे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जी, मैं और मेरे मामा जी हैं मानिक चंद्र जैन। हम तीनों लोग बड़े पंडित जी के पास गए थे 31 अक्टूबर को। 1 नवंबर से 8 नवंबर को सिद्ध चक्र मंडल विधान था अमायन में। पंडित जी साहब का स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं था, हमारे परिवार की ओर से विधान था, लेकिन पंडित जी के निर्देश पे कर रहे तो हमने कहा अमायन में ही करना है। सभी रिश्तेदार, परिवार, जितने भी आदमी थे उनको आमंत्रित किया था वहाँ पे। तो पंडित साहब के पास गए, उनसे निवेदन किया कि हमारा तो अमायन में कोई है नहीं, आप ही हैं, आपके ही सानिध्य में करना था। अब आपकी अनुकूलता नहीं हो रही तो हमको तो पंडित साहब ने किया संबोधित। मामा जी बैठे हुए थे, उनको पूछा माता जी कैसी हैं आपकी? मेरी नानी बहुत माने गहन अभ्यासी, 100 ईयर्स उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा अल्जाइमर डिमेंशिया की वजह से बेड रिडन थी। तो बोले और सब
अभिषेक पूजा सब चल रहा है कि छोड़ दिया है? तो मामा जी बोले कि अभिषेक नहीं कर पाते हैं, माता जी हैं, माता जी की सेवा करनी पड़ती है और लेट हो जाता हूँ तो पूजा में बैठता हूँ, चला जाता हूँ। पंडित जी साहब ने एक वाक्य बोला, ये भी अभिषेक ही है, ये भी अभिषेक ही है। ये बोलते हैं, देखो जिनको आगम का जो तत्व है, मूल भाव है, वो समझ में आता है, उनको सेकंड थॉट नहीं आता कवर करने के लिए, वो पहला रिएक्शन में ही पता चल जाता है। यदि आप आत्मार्थी हो, आत्मनिरीक्षण करना चाहते हो, तो आपके चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं में आपका पहला रिएक्शन क्या आता है, उससे आप सोच लेना कि आप मोक्ष मार्ग में कहाँ खड़े हो। कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये भी उत्तर हो सकता था, अनेक उत्तर हो सकते हैं कि अरे भैया अभिषेक छोड़ दिया तुमने, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, थोड़ा जल्दी उनकी सेवा से निवृत्त हो जाया करो, अभिषेक क्यों छोड़ते हो? ये हो सकता है कि नहीं? थोड़ा आप उस हिसाब से डिज़ाइन रिशेड्यूल कर लो अपने कार्यक्रम को। लेकिन पंडित साहब ने कोई इसमें प्रश्नोत्तरी, कोई तर्क वितर्क, कोई उपदेश उन्होंने नहीं दिया, बस इतना ही बोला। उत्तर हो सकता था, अब कोई वृद्ध व्यक्ति है, नींद नहीं आ रही रात भर, अब सो रहा है, सुबह लेट तक सो रहा है, आप उठा करके नहीं हमको जाना है। आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर में, कोई व्यक्ति आकर के आपके आगे खड़ा हो जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, आप विचार करना आपके हृदय में क्या भाव आते हैं। आपने पूजा की पुस्तक लाके रखी है आपकी थाली के बगल में, कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कोई बैठा नहीं है, पुस्तक रखी हुई है, वो पुस्तक उठा करके लेकर के बैठ करके पूजा करने लगता है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है? ये जैन धर्म है। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें ये समझाया कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का उपकार नहीं करता है, और हम हर वर्ष उनका उपकार दिवस मनाते हैं। ये जिन शासन, ये बात बिना नए ज्ञान के आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आगम के अभ्यास में नए ज्ञान की महती आवश्यकता है। एक समाचार मैंने पढ़ा था, एक बालक था छोटा, 7 साल का, उसको गंभीर रोग हुआ, पेट में कुछ ट्यूमर अल्सर टाइप का था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना है और जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा अर्जेंट है। तो वो डॉक्टर को दिखाने लाई थी बालक को, महिला, तो बोले आज ही इसको एडमिट कर देना, कल सुबह हम प्रोसीजर करेंगे इसका। तो जल्दी आई थी, तो बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं था सुबह, ऐसे ही आई थी। वो मेडिकल सिस्टम पता ही है ना, थोड़ा लाइन लगाना पड़ता है, थोड़ा जाना पड़ता है, जल्दी के हिसाब से भी लेकर के। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन इसको कुछ भी सॉलिड फूड मत देना, इसको ठोस खाना मत देना, बहुत लगे तो थोड़ा लिक्विड थोड़ा थोड़ा देना, और 4-5 घंटे पहले तो वो भी मत देना। अब 5-6 साल का बालक है, अगले दिन प्रोसीजर होना है, अब वो बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, भोजन चाहिए, कुछ खाने को दो। अब वहाँ नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह, वो निकाला उसने थैले से कुछ, तो डांटा नर्स ने कि आप क्या कर रही हो, उसको मत खिलाओ कुछ भी, डॉक्टर साहब ने ना बोला है ना। अब वो बच्चा रो रहा है, माता का हृदय ऐसा चल रहा है कि अरे मैं कैसे इसको संभालूं, कैसे संभालूं। तो वो आंख बचा के बाहर गई बच्चे को लेकर के, और बच्चे को थोड़ा सा दिया खाने को, बच्चे ने खा लिया, चुप हो गया, फिर वापस आकर के बैठ गई। अब देखा कि नर्स ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद पता नहीं चला उसको, ऐसे 2-3 बार बच्चे ने डिमांड की, उसने उसको खिला दिया। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, बच्चे ने लगभग भर पेट खाया, माता को जितनी बार अवसर मिला उसने खिलाया, उसने खाया। और उसके बाद वो सुबह प्रोसीजर के लिए गया, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन शुरू किया। उसके पहले एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया में थोड़ा बच्चा अर्ध चेतन अवस्था में था, अर्ध चेतन अवस्था में उसको थोड़ा नॉइज़, क्या बोलते हैं, बर्टिन टाइप का थोड़ा हुआ, चक्कर आया, और उसको वॉमिटिंग, खाया हुआ था ना, सब आया बाहर। और अब वो उतना कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर, वो फिर वो
किस में चला गया? इसमें श्वास नली में चला गया, चौक हो गई श्वास नली। अब बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो गया और समझ लो कि वो बचा नहीं बच्चा। अब आप दृष्टिकोण देखिए कि वो माता, जब वो बच्चा रो रहा था, भूख के लिए चिल्ला रहा था और वो नर्स डांट रही थी, डॉक्टर ने बहुत कठोरता से बोला था कुछ खाने को मत देना, तो उस डॉक्टर को और उस नर्स को उस माता देखती वो कितने ये लोग क्रूर हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको भूख लगी है, इसको खाने नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर की हमको वो क्रूरता दिखाई देती है, नर्स की, मेडिकल स्टाफ की क्रूरता दिखाई देती है, और माता जो बच्चे को खिला पिला रही थी वो हमें उसकी दया दिखाई देती है। बताओ कौन ज़्यादा क्रूर है दोनों में? हैं? कौन क्रूर है? कौन क्रूर है? बड़े पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे इस संदर्भ में कि बच्चे छोटे हैं ना, घर में छोटे बच्चे हैं, अब रात को भूख लगती है, माता को कहते हैं कि हमको कुछ खाने को दो, भूख लगी है, मचलते हैं, बाहर बाज़ार में जाते तो बाज़ार का खाने के लिए बोलते हैं। तो रात को जब बच्चे मचलते हैं, माता जो है वो थोड़ी धार्मिक संस्कार वाली है, तो बोलती नहीं कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए, रात को नहीं मिलेगा। पहले खाना चाहिए था ना, सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए था ना, तुमने नहीं खाया, मैंने बोला था, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो घर के दूसरे सदस्य कहते हैं कि अरे क्यों उसको पीछे पड़ी हो, क्यों उसको नहीं भोजन देती हो, अभी छोटा है ना, बड़ा होगा समझ जाएगा, समझदार होगा तो छोड़ देगा खाना, जब वो डिसाइड करने लायक हो जाएगा, वो जब उसको राइट टू फ्रेंचाइज हो जाएगा, वोट देने का अधिकार 18 साल का हो जाएगा, तब वो डिसाइड करेगा रात्रि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। आजकल तो गुजरात गवर्नमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाओ ना, तो बच्चे के नाम के आगे सरनेम नहीं लिखा जाता है। आप कहोगे सरनेम लिखो तो ना बोल देंगे, नहीं सरनेम नहीं, ओनली नेम जाएगा। अब 18 साल का होगा, उसको क्या पता कौन सा सरनेम यूज़ करना है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराने वापस हमारे पास आओगे, हमको नहीं करना है। तो सब लोग उसको देखते हैं कि कितना क्रूर है ये माता, बहुत क्रूर है, ये कुछ खाने को नहीं देती है बच्चे को। किसी के डांटने फटकारने पे, पड़ोसी बुजुर्गों के या रिश्तेदारों के डांटने पे वो माता सोचे कौन माता मारे, लोग खाओ तुम। पंडित साहब कहते हैं कि तुमने उसको खिला दिया, रात को भोजन करा दिया। क्यों कराया? क्योंकि तुमने उसको जीव नहीं देखा, तुमने उसको बालक देखा। तुम्हारे पास द्रव्य दृष्टि नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तुम्हें पता नहीं है। उस माता ने उसको बालक देखा तो खिलाने का भाव आया, यदि जीव देखा होता तो खिलाने का भाव नहीं आता। उस बालक ने बाल्यकाल में रात्रि में भोजन किया है, बड़े होते होते उसका भय मिट जाएगा। वो कहेगा कि हमारी मम्मी तो हमको खिलाती थी। उसको वो संकोच नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा। और हो सकता है रात्रि भोजन से हर जनरेशन वो करती है ना, ग्रो करती है, कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप पे लेकर के जाते हैं ना नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, स्मोकिंग करने लगेगा, दोस्तों के साथ होटल में खाने लगेगा, पहले वेजिटेरियन खाएगा, फिर देखेगा कि होटल है यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलता है, तो वेजिटेरियन सेगमेंट में बैठ करके खाएगा, उसके बगल में उसका दोस्त नॉन वेज बैठ के खाएगा। वो धीरे धीरे छींटे पड़ेंगे उसकी थाली में, फिर कहेगा कि अब छींटे तो पड़ ही गए। यही होने वाला है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसको जीव नहीं देखा, उसको बालक देखा। एक व्यापारी को, अपने अधीनस्थ व्यापारी को, यदि वो छोटा व्यापारी देखता है मेरा मोनोपोली का बिजनेस है, मेरे यहीं से इसको खरीदना है, और वो उसको व्यापारी देखता है, छोटा व्यापारी देखता है, तो उसको ठगने का भाव आता है, उससे मुनाफा कमाने का भाव आता है। और यदि उसको जीव देखे तो वैसा भाव नहीं आएगा। न्याय, नीति और भक्ष्य इनका पालन होगा यदि ये द्रव्य दृष्टि रखेगा, यदि इसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान। आप जीव देखोगे तो किसी के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं आएगा। आप उसको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री देखोगे तो आपको तिरस्कार का भाव आए। ये द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास का फल है। लगता है दिगंबर मुनिराज हैं,
मुनराज के सामने कोई शेर आया और शेर ने किसी खरगोश को दबोच लिया, मतलब शेर नहीं है, शेर का बच्चा ही है, अगर उसको फटकार दें, डांट दें, भगा दें तो भाग भी जाए, लेकिन उनको भाव नहीं आता है। किसी को प्यास लगी हो, कमंडलू में जल हो, तो पिलाने का भाव नहीं आता है। यही बात श्रावक के साथ में हो। कोई प्यासा हो तो वो ये देखे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, तो वो श्रावक नहीं है वो क्रूर है। ये जिन शासन में नए ज्ञान और भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है। 11 प्रतिमाओं के संदर्भ में पंडित बनारसी दास जी का एक छंद है, संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। किसी व्यापार में बहुत हानि हो रही हो लोक में, और उस व्यापार में लाभ का कोई भी स्कोप ना हो, तो व्यापारी क्या करता है? क्या करता है? वो व्यापार बंद कर देता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तत्वाभ्यासी जीव जहाँ जहाँ उसका निर्णय होता है ये घाटे का व्यापार है, दुख का व्यापार है, वो व्यापार प्रतिज्ञा लेकर के बंद कर देता है। ये व्यापार दोबारा नहीं करूँगा, यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के करता है। इसको जैन दर्शन की भूमिका बोलते हैं। इसलिए नए ज्ञान और भूमिका का ज्ञान जिन शासन में अनिवार्य है। 6 द्रव्य 7 तत्व का अभ्यास करने पर उस भूमिका का भी ज्ञान होता है और नए का भी ज्ञान होता है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में चरणानुयोग की कथन पद्धति के संदर्भ में एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा है। चरणानुयोग में निश्चय गर्भित व्यवहार का उपदेश है। निश्चय गर्भित व्यवहार का उपदेश है। तो वहाँ शिष्य ने एक प्रश्न उत्पन्न किया, पंडित जी साहब ने स्वयं प्रश्न उत्पन्न किया देखो वीरसेन स्वामी ने जो की शैली है ना, और पंडित टोडरमल जी की शैली, दोनों मैच करती हैं। वो भी स्वयं प्रश्न उपस्थित करके उत्तर देते हैं, और पंडित टोडरमल जी ने भी उसी शैली का अनुकरण किया, प्रश्न उपस्थित करके उत्तर देते हैं। कोई जीव निश्चय का तो उपदेश ग्रहण ना करे, इसमें बहुत बड़ा मर्म है, मुमुक्षुओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। कोई जीव निश्चय का उपदेश तो ग्रहण ना करे, मात्र व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण करता है, तो उसको मात्र व्यवहार का उपदेश देना योग्य है कि नहीं? निश्चय का उपदेश लेता ही नहीं है, व्यवहार का उपदेश ग्रहण करता है। वो समझ में आता है उसको कैसे बैठना है, 108 मालाएं कैसे देनी हैं, ये समझ में आता है, तो उसको उपदेश देना है कि नहीं देना है? तो पंडित जी साहब ने कहा कि व्यवहार का उपदेश कसाय परंपरा का पोषक न होने से देने योग्य है। जिन शासन में पूर्वा भील के लिए भी उपदेश है, वो कहता है हम कौए का वो हम मांस नहीं छोड़ सकते हैं, हम पक्षी पकड़ना नहीं छोड़ सकते, तो हमारी आजीविका है। तो उसके लिए ये भी उपदेश है कि एक किसी पक्षी का तुम कर दोगे, इसका वध नहीं करोगे। तो बोले कौआ है, कौए की कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, कोई नहीं खरीदता है, कोई उसका इच्छुक नहीं है, कोई उसको पसंद नहीं करता, ठीक है मैं कौए का वध नहीं करूँगा, इतनी प्रतिज्ञा ली। ये उपदेश भी जिन शासन में है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये उपदेश भी जिन शासन में है। इसलिए जिन शासन की शैली पद्धति समझना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मुझे ध्यान में आ रही है, आदरणीय पंडित उत्तम तंज जी साहब, आज उनका पुण्य स्मृति दिवस है। जब मैं बॉम्बे रहता था गुलमोहर रोड पे जुहू में, तो वहाँ जैन जागृति सेंटर चलता है मीठी बाई कॉलेज के सामने, भाई दास हॉल है, वहीं मेरा ऑफिस था KVIC का। तो पंडित जी साहब आए थे वहाँ पे, उनका व्याख्यान था। तो उन्होंने नए ज्ञान के ऊपर कोई संक्षेप में आधा घंटे का ही व्याख्यान था, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर बात कही थी। सुंदर बात नहीं, बहुत शास्त्र पढ़ने की शैली। लोक में हम नयों का प्रयोग करते हैं पर शास्त्रों में नहीं करते। आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रयोग करते हो। तो वो बहुत, आपने कई लोगों ने सुना भी होगा। तो बोले देखो भैया, हमसे ज़्यादा नयों का प्रयोग तो आप लोग करते हो, हमारी माताएं बहनें करती हैं।
एक घर में भोजन के लिए गया, भोजन के लिए पहुंचा तो किचन से उनको आवाज़ लगाई कि भोजन तैयार हो गया क्या? तो किचन से आवाज़ आई, पंडित जी साहब का हलवा तैयार है, पंडित जी साहब की चटनी बनाना बाकी है। बोलते थे, आपको याद होगा विवेक जी, पंडित जी साहब का हलवा तैयार है, पंडित जी साहब की चटनी बनाना बाकी है। ये है ना, ये नए प्रयोग है। ये नए प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, बार बार करते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हैं, उनका एक ग्रंथ है समय सुत्तम, उनका मंगलाचरण में ही उन्होंने अनेकांतवाद को नमस्कार किया है। जेण विणा लोअस्य सब व्यवहार ना निव्वणई हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका हिंदी ये है कि जिसके बिना लोक का समस्त व्यवहार नहीं चल सकता है, ऐसे विश्व के एक गुरु अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन शासन बहुत खूबसूरत है, नए ज्ञान और भूमिका से इसको समझेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। यदि हम आत्मार्थी हैं तो हमारे जीवन में चलने वाली घटनाओं की प्रथम प्रतिक्रिया क्या आती है, यदि हम उसका अवलोकन करें तो भेद विज्ञान जागृत होगा। ऐसे भेद विज्ञान से हम भी इस बार भव से पार हों, इसी भावना से विराम लेते हैं। अभी हम सबने डॉक्टर सोनू जी शास्त्री दिल्ली वालों के द्वारा बहुत ही शांत, बहुत ही सार्थक, सुंदर चर्चा का लाभ लिया।